जब तुम कांशीराम साहब की बनाई हुई बामसेब चला सकते हो तो कांशीराम की बनाई हुई बसपा क्यों नहीं चला सकते? जो यहाँ पर लोगों ने कही थी कि आज भी इस देश में अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती हैं, जिनके कहने पर उनका वोटर वोट ट्रांसफर कर देता है। इस देश में और किसी भी दल का कोई नेता इतना शक्तिशाली नहीं है जो अपने वोटर को उसकी वोट ट्रांसफर करा दे। ताई को पूरी 5 साल पकाया कि वोट हाथी पे पड़ेगी, और जैसे ही वो जा रही थी बूथ पर, एक बोला नौकरी ताई कहाँ जा है, नको वोट डालने। नको तो अच्छा ताई किसको डालेगी बताइए जरा। अरे नको भैया वोट की बताया करे थोड़ी है। अरे नहीं बता सही, मैं भी तो तेरा ही हूँ। नो भैया वो रात आए थे हाथी वाले तो उनकी वोट डालू। ए ताई हाथी वाला कोई जीतेगा, चल हाथ बटा। अरे 5 साल मैंने वोट बनाई, पकाई, समझाई और पहुंचाने का प्रयास किया, मेरी वोट की रास्ते में ही चोरी हो गई। इस चोरी को भी रोको अगर इज्जत आबरू चाहते हो तो। आज इस देश में जो लोग फन्ने खा बनते थे, जाट बिरादरी के लोग अपने से ज्यादा किसी को समझने नहीं थे, आज उन जाटों की राजनीति इस देश में धूल में लड़ा दी गई है। चाहे देवीलाल हो, देवीलाल से चल करके अजीत से होते हुए जयंत पर आ जाएं, और यहाँ अगर यादव वंशी कोई बैठा है तो अहीरों की भी राजनीति बख्शी नहीं है। अहीरों की राजनीति भी धूल में लड़ा दी है। चाहे लालू जी हों, चाहे मुलायम जी हों, आज उनके बेटे क्यों न हो। और फन्ने का कैसे बनते हैं कि ये बसपा वाले निकम्मे, कि हम निकम्मे। अरे भाई मेरे से जब टीवी पे पूछा कि आज आपका गठबंधन हो गया, जब पहले वाले जब 10 हमारे सांसद आए और उनके 5 रह गए, कि कैसे बात बनेगी भाई, बहन जी का तो मर्डर हो जाता। हाँ मर्डर हो सकता था, हम उन लोगों का धन्यवाद ना करते जिन्होंने उस दौरान प्रक्रिया अपना करके माने बहन जी को बचाया। लेकिन यदि बाप कोई अपराध करता है तो यहाँ एडवोकेट बैठे होंगे, मैं भी एडवोकेट हूँ, कि अगर बाप कोई अपराध करता है तो उसकी सजा बेटे को तो नहीं दी जाती है। और फिर प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है कि आदमी के हालात और ख्यालात बदलते रहते हैं। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, अरे बाबा साहब से ज़्यादा बड़ा ज्योतिषी कौन है? वैसा तो भंते जी जिक्र कर गए हैं। कौन है? जब मार्च 1956 में उनसे जब मुस्कुराहट आ गई होगी, वैसे बाबा साहब के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आई नहीं, लेकिन हो सकता है उस दौरान आई हो। उनसे पूछा हो कि भाई अम्बेडकर आज बहुत खुश हो, नो कहा हाँ मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने अपने संविधान में ऐसा लिख दिया है कि आज से ठीक 40 साल बाद मेरा वंशज इस देश में शासक होगा। ये मार्च 1956 की बात है। तो जब बाबा साहब ने ये बात कही और 1995 में माननीय बहन जी यूपी की चीफ मिनिस्टर बन गई, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर मुख्यमंत्री बन गई, तो 1956 से लेकर के 1995 तक की साल गिन लो, ठीक 40 साल बनती हैं। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, आप लोगों को ये सारी चीज़ें जाननी होंगी। और यहाँ हम लोग अपने अपने निजी बात कर रहे हैं, कांशीराम साहब के समर्थक हैं, तो उस बात को क्यों नहीं मानते कि जिस समाज की जितनी तैयारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। तो जब शासन प्रशासन में हिस्सेदारी चाहते हैं, हमने देख रखा है, मेरी जून 85 में मुलाकात हुई, उसके बाद आज तक खूब मिले हैं, खूब देखे हैं। अकेले आएंगे, मंच पे आएंगे, स्पीच देंगे, लेकिन और दूसरा साथी नहीं जोड़ेंगे, तो फिर कैसे फलीभूत हो जाएगी मानवर कांशीराम साहब की बात। और इतना ही नहीं साथियों, हम लोग साइमन कमीशन से पढ़ें, साइमन कमीशन को पढ़ें। अकेला कमीशन ऐसा रहा है इस इंडिया में जिसमें इंडियन आदमी को किसी को मेंबर नहीं रखा गया था, सबके सब ब्रिटिशन थे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, अगर मैं कह दूं इजाज़त हो तो मैं बोल देता हूँ। सब लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरे ललुआओ, कांशीराम साहब का डायलॉग है, मेरा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसको ही ललुआ बोलते हैं। ललुआओ, देश की आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई? मई 1857 में, मई 1857 में। और गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 में, मतलब ठीक 12.5 साल बाद। अगर 9 महीने का अंतर होता तो मैं ये भी मान लेता कि हो सकता है ये भी कोई वीरमन्यु हो जो माँ की कोख में सीख ली हो।
तो 12.5 साल का ये अंतर हो गया। और जिस दौरान गांधी जी पैदा हुए, चाहे कितने उच्च घराने में पैदा हुए हों, 6-7 साल के बच्चे को सूसू करने का भी सलीका नहीं होता था। तो 6-7 साल ये बचपन के कर दो। फिर उसके बाद बैरिस्टर एटला किया, जो 22-23 साल की अवधि में पूरा होता है। तो वो तो पढ़ाई के वक्त ये अफ्रीका गए। अफ्रीका में अफ्रीकन ने जो एक थप्पड़ मारा और ट्रेन से नीचे फेंक दिए, तब अकल आई कि यहाँ तो भाई वर्ग भेद नीति है, वर्ण भेद नीति है। अरे तो मामा तेरे यहाँ पर भी तो ये जाति भेद नीति है, वो भी तो वर्ण भेद नीति है। तो यही तो चीज़ें हमें समझ करके कहीं समझाना होगा। कैडर ऐसे नहीं होता है। और साथियों, बहुत सारे लोग बाम से उनके फोटो, वो बैनर देखिएगा, पोस्टर देखिएगा, होर्डिंग देखिएगा, सीरीज में लाते लाते तथागत से और बाबा साहब कांशीराम साहब के फोटो पर रुक जाते हैं। तब हम कहते हैं कि भाई एक बात तो बताओ, जब आप लोग ये कौन सी बाम सेब चला रहे हो? अरे मास्टर जी वही तो चला रहे हैं जो कांशीराम साहब ने बनाई थी। अच्छा भैया, जब तुम कांशीराम साहब की बनाई हुई बाम सेब चला सकते हो, तो कांशीराम की बनाई हुई बसपा क्यों नहीं चला सकते? जो यहाँ पर लोगों ने कही थी कि आज भी इस देश में अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती हैं, जिनके कहने पर उनका वोटर वोट ट्रांसफर कर देता है। इस देश में और किसी भी दल का कोई नेता इतना शक्तिशाली नहीं है जो अपने वोटर को उसकी वोट ट्रांसफर करा दे। तो फिर यारो ऐसे ऐसे लोग आपके पास हैं। यहाँ मंच पर बैठी थी एक अभी बहन जी बैठी थी, मैं तो उनके चेहरे में मान्य बहन जी का चेहरा देख रहा था, बिल्कुल डिट्टो स्टाइल है। तो साथियों, एक दल बड़ी मुश्किल से बनता है। और देखिएगा, मैं एक बात कह देता हूँ, ये जो संगठन है इनका मकसद तो ठीक होता है बनाने का, लेकिन जब मकसद ठीक होता है तो जब संस्था काम करती है तो दूसरी संस्था उसको सम्मानित करना चाहती है। जैसे आज हम लोग सम्मानित किए गए हैं, बालक राम जी और उनकी टीम धन्यवाद के पात्र, जो इस तरह का बढ़िया कार्यक्रम किया और यहाँ से संदेश और बढ़िया चला जाए तो और अच्छी बात है। तो संगठन जब एक बढ़िया काम करता है तो दूसरा संगठन उसका सम्मान करता है। जैसे ही सम्मान की चिट्ठी जाती है तो उस संगठन का जो अध्यक्ष है वो अपनी पूरी टीम के साथ सम्मानित होने आता है। अब अध्यक्ष तो मंच पर चला जाता है, चूंकि उसको शाल उड़ानी है, माला पहनानी है, बाद बाकी टीम नीचे होती है। जैसे ही प्रेसिडेंट माला पहनना होता है और शॉल ओढ़ रहा होता है, नीचे वाले जो साथी लोग हैं उसकी टीम के, वो हम बैठे बैठे फुदक रहे होते हैं, अच्छा काम करें हम, माला और शॉल पहनो तुम, अब देखेंगे अगली बार कैसे बनोगे प्रेसिडेंट। और वहीं से उल्टी गिनती शुरू, और यहाँ तक शुरू के कोर्ट में मुकदमे। तो साथियों, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और अभी मैं उधर पीछे सुन रहा था, साहब का कहना सुन लो मान लो, आज भी भला हो जाएगा। क्या? जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। आप किसी का सहारा लेने वाले लोग नहीं हैं। अपने बलबूते पर, बाबा साहिब के मेहनत पर आप लोग फलीभूत हो आज जो कुछ भी हो। तो बाबा साहिब की एक बात मान करके और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कि बाबा साहिब अकेले थे, उनके दुश्मन करोड़ों थे, आज हम करोड़ों हो चले हैं, लेकिन काम वो नहीं हो पा रहा है जो एक के बराबर है। तो आइएगा साथियों, इस अनुरोध के साथ। जी मैंने कर दिया साहब, बनते जी मैंने कर दिया काम, क्योंकि अगर मैं इतिहास में जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि मेरा धर्म भी तभी चल पाएगा, इस देश का इतिहास है। क्योंकि कोई भी धर्म राजा को नहीं चलाता, राजा धर्म को चलाता है। 1996-98 से कुछ दूसरे धर्म के लोग शासन सत्ता में आए हैं, तो आज उनका धर्म चरम सीमा पर है और सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। यदि मैं धर्म अनुयायी हूँ तो मुझे राजनीतिक सत्ता में भी अपने समाज को लाना होगा। व्हाट्सएप का रोग छोड़ करके असलियत पे आइएगा, वोट बनाइएगा, वोट डलवाइएगा, नहीं तो चुनाव में तो वोट की भी चोरी हो जाती है। ताई को पूरी 5 साल पकाया कि वोट हाथी पे पड़ेगी, और जैसे ही वो जा रही थी बूथ पर, एक बोला नौकरी ताई कहाँ जा है, नको वोट डालने, नको तो अच्छा ताई किसको डालेगी बताइए जरा। अरे नको भैया वोट की बताया करे थोड़ी हैं। अरे नहीं बता से, मैं भी तो तेरा ही हूँ। नो भैया वो रात आए थे हाथी वाले तो उनकी वोट डालो है। हे ताई हाथी वाला कोई जीतेगा, चल हाथ पर डाल। अरे 5 साल मैंने वोट बनाई, पकाई,
समझाई और पहुंचाने का प्रयास किया, मेरी वोट की रास्ते में ही चोरी हो गई। इस चोरी को भी रोको अगर इज्जत आबरू चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।